Hello everyone, my nickname is Ram and I am a UPSC aspirant. Today is 17th June. Welcome to my blog and channel. This is part 1 of what is UPSC Civil Services exam. In today's blog, we will discuss about UPSC exam for IAS, IPS. What is all about? है ना? तो let's start. सबसे पहले बात आती है व्हाट इज यूपीएससी। यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, अब यहाँ पे जब बात आती है यूपीएससी का मतलब होता है संघ, पब्लिक मतलब लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एग्जाम लेता है। किसके लिए? यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है वो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे मतलब कि आपके आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम लेता है। लेकिन यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इसके थ्रू जब हम ये एग्ज़ाम पास करते हैं तो हमें हमारे रैंक मार्क्स के हिसाब से हमें रैंक डिसाइड होता है। उस रैंक के हिसाब से और हमारे चॉइसेस के हिसाब से हमें अलग अलग कैडर, अलग अलग प्रेफरेंस मिलती है। जैसे अगर हमारा प्रेफरेंस पहले आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो और हम टॉप कर रहे हैं तो हमारा प्रेफरेंस के हिसाब से हमें मिलेगा पहले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईआरएस, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आईएफओएस हल्का सा हट जाता है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये आप लोग डीएम बनते हैं। ठीक, डीएम, फिर सेक्रेटरी, फिर उसके बाद यहाँ पे आईपीएस लोग पुलिस सर्विस में एसपी, आईजी, डीआईजी, आगे ही चलते जाते हैं। ठीक है, वैसे ही आईएफएस में ये फॉरेन सर्विस वाले होते हैं जो एम्बेसडर, राजदूत, ये लोग बनते चले जाते हैं, दूसरे देशों में नियुक्त होते हैं, विदेश सेवा से संबंधित काम करते हैं। आईएफओएस थोड़ा अलग हो जाता है, ये फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक, जिसकी ट्रेनिंग आपको देहरादून में होती है। आईआरएस है रिवेन्यू। ठीक, फिर एक और आईआरएस होता है, वो रेलवेज का होता है। तो दीज आर द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई दिस इज द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस एंड आईआरएस। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म वगैरह के बारे में। तो एग्जाम ऑफ यूपीएससी सीएससी। ठीक, नोटिफिकेशन आउट होता है आपका, फॉर्म का नोटिफिकेशन आउट होता है अप्रोक्सीमेटली मिड फेब में। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, वो एग्ज़ाम मई एंड या जून मिड तक हो जाते हैं, प्री वाले। अब 3 स्टेजेस होते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, प्री को प्रीलिम्स भी बोलते हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, अब जब नोटिफिकेशन आता है फेब में, ये एग्ज़ाम मई जून में होता है और फिर उसके लगभग 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली सितंबर या अक्टूबर में मेंस का एग्ज़ाम होता है। और फिर उसके 2 या 3 महीने बाद जैन में मिड जैन से ये पर्सनैलिटी टेस्ट का, या फिर जिसको लोग इंटरव्यू बोलते हैं, वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अप्रैल
के एंड तक या मई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है। ठीक, ये सिस्टम ऐसे चलते रहता है। लेकिन अभी कोविड टाइम है, काफ़ी सारे दिक्कतें आई हैं, तो हमारा एग्ज़ाम अभी पिछले 2 साल से ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। जो प्री हो रहा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो अभी अक्टूबर में हो रहा है। पिछले साल 5 अक्टूबर को था, इस साल 10 अक्टूबर को। ठीक है, अब बात करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम में, तो अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म फिल करते हैं 10 से 11 लाख लड़के, 10 to 11 लाख स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म। बट उसमें से प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं 5 to 6 लाख। 5 to 6 लाख प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं, और वो उसमें से जो क्वालिफाई होते हैं मेंस के लिए, वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15,000। ठीक, और उस 15,000 में से पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3,000। अब ये जो 3,000 पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर होते हैं, इसमें से जो सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,000 एस्पिरेंट्स, जिनकी रैंकिंग और मार्क्स के हिसाब से ये सर्विस कैडर एलोकेशन होते हैं। जितना मार्क्स पाएगा, जितना रैंक रहेगा, उस हिसाब से, और उसने चॉइसेस क्या क्या फिल करी हैं उस हिसाब से उसको IAS, IPS, IFS, IRS ये सब मिलते रहते हैं। ठीक, यानी कि अगर इसमें हम बात किया जाए कि सक्सेस रेट क्या है, ठीक है, सक्सेस रेट क्या है, तो आप देख रहे हो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म फिल किए और 1,000 सेलेक्ट हुए। यानी कि अगर आप देखोगे तो 1 पर्सन, एक आदमी 1,000 पर्सन में बनता है एक ऑफिसर। इन 1,000 पर्सन ओनली 1, बस एक। यानी कि सक्सेस रेट इसका आप देख लो, 1,000 लोग से बात किया जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से सेलेक्ट केवल एक हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सचमुच बहुत टफ है? हाँ, टफ तो है, नो डाउट टफ है, लेकिन इसमें जो इफ़र्ट डालने की रिक्वायरमेंट है, जितनी नेसेसिटी है कि कितना इफ़र्ट आपको डालना चाहिए। इफ़र्ट का मतलब ये नहीं कि आप 25 घंटे पढ़ रहे हो 24 में से, 25 घंटे पढ़ रहे हो 26, ये इफ़र्ट की बात नहीं है। नहीं, आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं। इफ़र्ट की बात है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो विथ फुल फोकस, ठीक है, और सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन, तब जाके होता है ये सिलेक्शन। और ऐसे करने वाले कितने स्टूडेंट्स होते हैं? तो अगर आप ये सीन देखेंगे तो ऐसे करने वाले आपके स्टूडेंट्स हो जाते हैं 25,000 से 30,000, बस 25 से 30,000 हैं जो काफ़ी इफर्ट डालते हैं, बाकी कोई नहीं डालने वाला। और इसमें भी जो एक्स्ट्रा लेते जाते हैं, जो टाइम पे रिवीजन करते रहते हैं। होता ही है ना कि पढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई करना है, स्टडी करना है, तो कुछ लोग कहते हैं रीडिंग। आपको रीडिंग यहाँ पे नहीं करनी है, आपको करनी है स्टडिंग, मतलब पढ़ाई। इसमें लर्निंग, पढ़ाई, इसमें लर्निंग भी आती है। आपको लर्न करना सब कुछ चीज़ें आपको मगअप करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो होता है रिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक सब्जेक्ट उठाया हिस्ट्री, पर्सन वन है, एक पर्सन वन है, वो क्या कर रहे हैं, एक बुक उठाए, उसको पढ़ा, फिर दूसरी बुक उठाए, फिर उसको पढ़ा, तीसरी बुक उठाए, उसको फिर पढ़ा। अब ये ऐसे काफ़ी सारे बुक पढ़े, रिवीजन हुआ नहीं है इनका, ठीक है, ये सिलेक्शन नहीं होगा इनका। दूसरे पर्सन वही हैं, वो जो एक बुक को उठाया, उसको पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर उसमें से नोट्स बनाया, फिर उनको रिवीजन किया,
एक ही बुक है, ओनली वन, एक ही बुक, रेफरेंस या नोट्स जो भी बोली, इनका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कि ये आपका रोड है लबासना के लिए, काफ़ी सारे ट्रेंड हो रहे हैं आजकल इंस्टा पे, फेसबुक पे कि हाँ लबासना लबासना लबासना। चलो आपका गोल है, आपको आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है, ये रोड जा रहा है। अब आपका काम है कि बस आप पढ़ते रहो, फोकस होके सीधे आगे बढ़ते रहो, ठीक है। ना आपको इधर डाइवर्ट होना है, ना आपको इधर डाइवर्ट होना है, ना रिसोर्सेज के पीछे भागने कि हम कितने सारे रिसोर्स लेकर पढ़ें, नहीं। आप प्लान करो, यूट्यूब पे काफ़ी सारी गाइडेंस अवेलेबल हैं। मैं आगे आने वाले चैनल्स में भी गाइडेंस बताऊंगा कि हाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जिससे मैं पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ अपना बताऊंगा, ठीक है। और आप लगे रहो बस इसी डायरेक्शन में, इसी पाथ पे, और कहीं नहीं, फुल फोकस होके आपका सक्सेस रेट काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में, यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी एग्ज़ाम बेसिकली 3 स्टेज में होते हैं। पहला प्री हुआ, प्रीलिम्स। ये मान लो इसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका जीएस और दूसरा होता है सीसेट। जीएस में आपके स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, करंट अफेयर्स और उसके बाद फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये सब पूछते हैं। सीसेट में आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब पूछते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको क्वालिफाई करना है प्री मेंस के लिए, वो ये मैटर करता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बस आपको क्वालिफाई करना है। 28 क्वेश्चन सही कर दो निगेटिव मार्किंग्स को हटा के, मतलब कि अगर निगेटिव आ रहे हैं कुछ तो आप ज़्यादा सही करो, 40 करो, कुछ गलत हुए तो एग्जैक्ट आपके अगर 28 सही होगा, 28 क्वेश्चन एग्जैक्ट करेक्ट है, सब कुछ जोड़ जाड़ के, तो आप क्वालिफाई करते हो कि आपकी कॉपी ये चेक की जाए। जब यहाँ पे चेकिंग होती है तो मालूम चलता है, ठीक, कि आप इसमें से 50% भी अगर मार्क्स ले आते हो, 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें से अगर अप्रॉक्सीमेटली आप 100 मार्क्स ले आते हो, 50%, तो आप क्वालिफाइड हो। किसके लिए? फॉर मेंस। आप मेंस देने वाले हो, ठीक। अब इसमें बात करते हैं जीएस के बारे में। ये जीएस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरी होती है नॉन स्टैटिक। स्टैटिक में अगर आप बात करोगे तो आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, जो आपके डे टू डे लाइफ में पिछले 1 साल से क्या हो रहा है, प्लस कंटेम्पोरेरी अफेयर्स, ये भी इसी का सब टाइप है, ठीक है। लेकिन कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो पिछले 2-3 साल से न्यूज़ में चल रहे हो उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स जो पिछले 1 साल से न्यूज़ में है उन पे क्वेश्चंस। स्टैटिक पोर्शन में होता ये है कि आपका पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, ठीक, फिर उसके बाद साइंस टेक हुआ, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमी हुआ, ये सारे आपके स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें बात करोगे आप तो देखोगे होता ये है कि जब 2013 के आसपास, 2013 के आसपास जब पेपर चल रहे थे तो ये ज़्यादा पूछा जाता था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, थोड़ा बहुत नॉन स्टैटिक्स आने लगा। लेकिन धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ और 2016 के आसपास नॉन स्टैटिक बहुत ज़्यादा पूछने लगे। अब हुआ ये कि इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे कोचिंग्स माफिया उठे, ठीक है, और वो बोलने लगे कि हियर इज माई टेस्ट सीरीज, आप लो, हियर इज माई करंट अफेयर क्लासेज। कभी नहीं पढ़ना चाहिए,
इनके चक्कर में। आपका बेस टेस्ट सीरीज है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ पेपर पढ़ते हो, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक। और अगर हिंदी मीडियम से आप हो तो कोई भी अपना एक नेशनल न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण पढ़ते रहो, ठीक। और इसको साथ में मंथली मैगजीन्स आती हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप जो आपको सही लगे इनके साथ कंप्लाई कर सकते हो कि हाँ क्या सही है, क्या गलत, क्या छूटा है, आप इस पर रिलाई कर जाते हो, ठीक है। नेगेटिव, इस प्रीलिम्स पेपर में नेगेटिव मार्किंग हमेशा रहती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 2019 के आसपास से ब्लेंड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक ये दोनों जो हैं ये ब्लेंड करके एक ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मान लो कि एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में करंट अफेयर्स भी जोड़ दिया गया और फिर क्वेश्चन पूछ दिया गया, यानी कि आपको और होशियार होना पड़ेगा। जो प्री है वो आपके नॉलेज का विड्थ जानना है कि आप कितना पढ़े हो, ठीक है। अब आते हैं इसके डेप्थ पे कि आप कितना गहराई से पढ़े हो, कितने डेप्थ में पढ़े हो, वो है मेंस, जो अक्टूबर में होता है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। मेंस में 4 पेपर होते हैं जीएस के, 2 होते हैं लैंग्वेज के, ठीक, और 2 होते हैं ऑप्शनल के, और 1 पेपर होता है एसए का। इस तरह से टोटल 9 पेपर्स आपको देने होते हैं। जीएस पेपर है 1, 2, 3, 4, लैंग्वेज के 2 पेपर्स हैं 1, 2, और ऑप्शनल के 2 पेपर्स हैं, एसए के 1 पेपर हैं। लेकिन जो लैंग्वेज है ये बस आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, आपके मार्क्स इसके ऐड होते हैं, इसके ऐड होते हैं, इसके ऐड होते हैं। कितने को होते हैं, तो अगर आप जीएस की बात करोगे तो पर क्वेश्चन पेपर 250 मार्क्स का होता है। 4 सब्जेक्ट पढ़ा 1000 मार्क्स, ठीक। ऑप्शनल कितने होते हैं, 500 250 नंबर के 2 पेपर, यानी कि 500 मार्क्स, ठीक। फिर उसके बाद एससे होता है आपका 250 मार्क्स का। यूजुअली जो लोग होते हैं वो 50% मार्क्स स्कोर करते हैं जीएस में। मान लो कि 1000 मार्क्स का पेपर है तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 मार्क्स आते हैं, ठीक है। ऑप्शनल जो है 500 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 300 to 340 मार्क्स इंक्रीज करते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके रैंक डिसाइड करने के लिए, एससे 250 मार्क्स का। इस तरह से ओवरऑल मार्किंग देखोगे तो होता है 1750 मार्क्स का मेंस। अब आप मेंस क्वालिफाई किए, आपके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप जाते हो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का, यानी कि ओवरऑल मार्क्स जो है आपका वो आपका होता है 2025 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर इसका 50% भी आपने अचीव कर लिया तो आप अप्रॉक्सीमेटली टॉपर बन जाते हो, AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1 50% पे ही, यानी कि किसी का 1058, 1061 कुछ ऐसे ऐसे मार्क्स हैं, और 2025 में टोटल आप AIR1 ऐसे आते हैं, ठीक है। सिलेबस क्या है, सिलेबस हम आगे डिटेल अगले लेक्चर में डिटेल में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो प्री स्टेज आपका था ये ऑल अबाउट सीरियस एफर्ट्स, आप क्वालिफाई किए, मेंस दिए, मेंस में आपने कैसे परफॉर्म किया ये डिसाइड होता है आपके कितना आपने डेप्थ में पढ़ा है, कितनी लेजर गाइडेड फोकस स्टडी की। मान लीजिए कि आपका ये आप टेबल पर बैठे हुए हो, कुछ पढ़ रहे हो, ठीक,
आप कुछ पढ़ रहे हो यहाँ बैठ के, एंड कितनी फोकस स्टडी है, मतलब कि अगर ये आपकी आई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है तो आप बस यही देख रहे हो, नथिंग एल्स, बस इसी में फोकस हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप पढ़ाई करो कितने फोकस तरीके से, और सबको रिवीजन के साथ, सबको एक साथ, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों कैसे एक साथ कवर कर रहे हो, ये आपके ब्रिलियंस पे डिपेंड करता है, कितने आप ब्रिलियंट हो, कितने बेहतरीन तरीके से आप हैंडल कर रहे हो। जितना बेहतरीन तरीके से आप हैंडल करेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से आपके सक्सेस के रेट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जो मेंस के पेपर होते हैं आपके ये वाले 1 2 3 4, ये 2 शिफ्ट में होते हैं। एक होता है 2 to 5 शाम का शिफ्ट, मॉर्निंग का शिफ्ट होता है 9 to 12, यानी कि 3 घंटे, 9 से 12 आप पेपर देते हो एक पेपर, फिर 2 से 5 एक पेपर देते हो। 9 पेपर देना होता है, बहुत ही हेक्टिक होता है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 डेज का एग्जाम होता है, लगातार आप लिखते हो। तो इसलिए अब सोच समझ के आना चाहिए, बहुत ही टफ है, ये बहुत टफ है, बहुत हेक्टिक है। आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अब ये नहीं कि आपको जैसे वो लाइफ लाइन होती ना, ऐसे 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 चलती रहती है, तो एक रेंज में रहे तो बेटर, या फिर अगर जीरो हो गया तब डेड है, या फिर हार्ट बीट बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं तब दिक्कत होती है। जो इको वाले आते हैं रिजल्ट्स, आपके एक लिमिट में रहे तभी आप बेटर रहते हो। यानी कि अगर आप एक तरीके से पढ़ रहे हो, फोकस पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट इफोर्ट डाल रहे हो, आपके सामने आपका टारगेट है, वो आप हिट करोगे। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट है, किसी दिन 2 घंटे पढ़ा, किसी दिन 4 घंटे पढ़ा, किसी दिन 6 घंटे पढ़ा, किसी दिन 8 घंटे पढ़ लिया, और किसी दिन जीरो, फिर जीरो, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 2 घंटा, किसी दिन अगले दिन मन किया तो 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 दिन पढ़ा ही नहीं, 3 दिन पढ़ा ही नहीं, ये ऐसे नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना है तो आप 7 घंटे दे रहे हो तो 7 घंटे 7 घंटे 7 घंटे आप दिए जा रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली पढ़े जा रहे हो विथ फुल फोकस, लेजर गाइडेड फोकस, देन इज द सिलेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये IAS IPS जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, ठीक, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। अगर बात करोगे तो IAS जो है वो 1858 के बाद से लेकर 1947 तक ICS कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, या फिर इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ठीक, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया मिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी, ये क्या किए, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, यानी कि IAS, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, IPS भी था, अलग एग्ज़ाम होते थे, बाद में लेटर सब कंबाइन हो गया किसमें, UPSC में, जो आपके सेंटर लेवल को रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब आप सेंटर से किसी स्टेट में आपके कैडर में आप गए हो। अब होता है आगे, कुछ लोग पूछते हैं कि PCS क्या है। PCS मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है, ये अभी हो गया है PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके आगे जुट गया नाम स्टेट्स का, जैसे UP PSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, RAS। ठीक, तो ये इनका नाम अभी बदल गया, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज पहले था, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन
ये होगा इन लोग, ठीक है। तो यही होता है पीसीएस। इनके सिलेबस कुछ डिफ़र करते हैं। अभी तो यूपीपीएससी काफ़ी हद तक यूपीएससी के मैटर में यूपीएससी की सिलेबस से मैच कर रही है। होता ये है कि देखो, अगर आप पीसीएस ऑफिसर्स हो या यूपीपीएससी ऑफिसर्स हो, तो जिस स्टेट के ऑफिसर हो उसी स्टेट में आपको सर्विस देनी है। यूपी के तो यूपी में दोगे, बिहार के तो बिहार में दोगे, ठीक है, हरियाणा के तो हरियाणा में दोगे। लेकिन जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो तो आपको कार्डर मिलता है, उस कार्डर में आपको सर्विस देना पड़ता है। भले आप यूपी के हो और आपने आपको कार्डर मिला तमिलनाडु, यू विल सर्व इन तमिलनाडु, आपको तमिलनाडु में सर्विस देनी होगी। एंड यूपीएससी को जब भी मन करेगा अपने सेंटर के लिए आपको अपॉइंट कर सकता है, जिसे डिफरेंट सेक्रेटरीट्स में आपको अपॉइंटमेंट मिलती रहती है, आप काम करते रहते हो। तो इट्स ऑल अबाउट यूपीएससी। सो आप पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो, जो पार्ट 2 आएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं यूपीएससी सीएससी के जो सिलेबस है उसको डिकोड करूँगा, जीएस वालों के, ठीक है। शॉर्ट में करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा, ठीक। आई विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएससी। टिल देन, टेक केयर, बी सेफ, बाय, पीस।